Welcome everyone. In this session, we will build on our last lecture and learn the two most fundamental measures in epidemiology, incidence and prevalence. Rather than working through the abstract textbook number, we are going to use the practical example which you already know, that is hepatitis C, diabetes and dengue. So that by the end of this lecture, these formulas feel like tools you will actually use, not just definition to memorize for an exam. Assalamu alaikum. My name is Dr. Tazim Shahbaz. I am working as Dean and HOD of Department of Community Medicine. Let's begin. Let's start with something every student in Pakistan has already heard, the hepatitis C burden. Ask yourself, जब आपको 5% का फिगर दिया जाता है तो क्या ये बता सकता है कि how many people got infected this year या how many people currently carry the infection? थोड़ा सा सोचिए और तब जवाब दीजिए, क्योंकि जब हम इंस्टिंक्टिवली आंसर करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये दोनों एक नहीं हैं, दे these are two entirely different measures, new cases versus existing cases, and mixing them up is exactly the confusion today's lecture is going to resolve. It's also, without exaggeration, one of the most repeated mistakes I see in professional exam answers year after year. Let's first clear why frequency measures matter. Frequency measures जो होती हैं, these are the foundation of every epidemiological question we will ever ask. Before we can study causes, risk factor या intervention, we must first be able to quantify how much disease actually exists. Otherwise होगा क्या कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साइज का हमें पता ही नहीं है कि वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी है. There are two fundamentally different things we count here. पहली क्या है? New cases developing over a period of time which we call incidence, और दूसरी है all existing cases at one particular moment which we call prevalence. पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो ये दो नंबर हमें हर जगह मिलते हैं अगर हम पब्लिक हेल्थ वर्कर हैं, हमारा करियर पब्लिक हेल्थ का है. जैसे ईपीआई वैक्सीनेशन कवरेज, सर्वे, डेंगू सर्वेलेंस बुलेटिन जो कि वीकली इशू किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से, and non-communicable disease registries in tertiary care hospital. Every single one of those reports is built on these same two fundamental concepts. चलिए पहले इंसिडेंस को डिस्कस करते हैं. इंसिडेंस हैज़ टू फॉर्म. पहली है क्यूमुलेटिव इंसिडेंस. ये एक प्रपोर्शन होता है न्यू केसेस डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क विद नो यूनिट, और ये रिक्वायरमेंट है इसकी कि ये फिक्स टाइम पीरियड लाइक 1 ईयर. इंसिडेंट रेट जो ऑन द अदर हैंड है ये डिवाइड्स न्यू केसेस बाय टोटल पर्सन टाइम एट रिस्क, सो इट हैज़ ए यूनिट केसेस पर पर्सन उस साल में, एंड इट allows फॉर पीपल बीइंग फॉलोड फॉर डिफरेंट लेंथ्स ऑफ टाइम. याद रखिए कि अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि पॉपुलेशन फिक्स है और फिक्स टाइम विंडो है तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्यूमुलेटिव इंसिडेंस. लेकिन अगर ये मेंशन कर रहा है पर्सन, ईयर्स और वेरिएबल फॉलो अप तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंसिडेंस रेट. Let's apply cumulative incidence and incidence rate on a Pakistani example. इमेजिन करें कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेल्थ सर्वे फॉलो करता है 5000 एडल्ट को जो कि फ्री ऑफ हेपेटाइटिस सी हैं रूरल सिंध कम्युनिटी में एक साल के लिए, और एक साल में 150 न्यू इन्फेक्शन होती हैं. अब ये क्यूमुलेटिव इंसिडेंस किस तरह कैलकुलेट होगा? 150 डिवाइडेड बाय 5000 जो कि 3% बनता है ओवर द ईयर. अब इमेजिन करें कि फॉलो अप टाइम वेरीड एंड टोटल पर्सन टाइम वाज 4300 पर्सन ईयर्स विद द सेम 150 केसेस. तो इंसिडेंस रेट कैसे कैलकुलेट होगा? 150 डिवाइडेड बाय 4300 पर्सन ईयर्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली बनता है 3.5 पर 100 पर्सन ईयर्स. अब आप इन दो जो फिगर्स को नोट कर रहे हैं ये सिर्फ इस एग्जांपल आपको दी गई है, दिस इज नॉट अ ऑफिशियल फिगर. तो इस तरह हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंस और इंसिडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. Now the prevalence. Prevalence measures the total burden of disease that already exists in a population regardless of when it started. दो तरह की होती है. Point prevalence is a single
स्नैपशॉट। आप इस तरह इसको सोचें कि हमने एक दिन का फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाया है रूरल हेल्थ सेंटर में फॉर द डायबिटीज़, जहाँ पे जितने लोगों को टेस्ट करेंगे और जितने लोगों में टेस्ट पॉजिटिव आएगा उसको हम कहेंगे कि दिस इज द पॉइंट प्रेवलेंस। अब आते हैं पीरियड प्रेवलेंस की तरफ। ये कवर करता है डिफाइंड विंडो ऑफ टाइम एंड इंक्लूड बोथ ओल्ड केसेस दैट वर ऑलरेडी देयर और वो नए केसेस जो कि हमने उस विंडो ऑफ टाइम में हमने टेस्ट करके निकाले हैं या वो डायग्नोज हुए हैं। इसकी एग्जांपल है कि फुल ईयर में जो डायबिटीज़ रजिस्ट्री होती है एट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। जो की डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज कि पॉइंट प्रेवलेंस जो होती है दिस इज जस्ट लाइक अ फोटोग्राफ टेकन इन एन इंस्टेंट, जबकि पीरियड जो प्रेवलेंस है इट इज मोर लाइक अ शॉर्ट वीडियो, जब हम कैप्चर करते हैं एवरीथिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। Now let's discuss prevalence with the Pakistani example. A one-day free screening camp in पेरी-अर्बन पंजाब कम्युनिटी टेस्ट करता है 2000 एडल्ट को डायबिटीज़ के लिए, उसमें से 480 टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उस दिन। अब पॉइंट प्रेवलेंस इसकी क्या होगी कि हम 480 को डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे जो कि 24% आती है। और ये दिस इज़ ब्रॉडली कंसिस्टेंट विद द नेशनल सर्वे जो दिखाता है कि पाकिस्तान में जो एडल्ट डायबिटिक पेशेंट की प्रेवलेंस है वो अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। अब यही क्लिनिक अगर जो है वो ट्रैक करता है एवरी डायबिटीज़ केस, चाहे वो ओल्ड है या न्यूली डायग्नोज है, अक्रॉस अ फुल ईयर यूजिंग द मिड ईयर पॉपुलेशन, तो ये होगा पीरियड प्रेवलेंस एंड इट वुड बी एन इवन लार्जर फिगर। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ कि वाई पीरियड प्रेवलेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉइंट प्रेवलेंस। इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। The golden equation. Here is the relationship that connects everything. For a disease at steady state prevalence, approximately equal incidence multiplied by average duration. इसको बहुत डीपली समझें कि ये है क्या। आप कंपेयर करें दो पाकिस्तानी एग्जाम्पल, जैसे हेपेटाइटिस सी जो कि जिसका इंसिडेंस तो मॉडरेट है लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ है दैट इज़ इन्फेक्शन इज़ लॉन्ग। अगर अनट्रीटेड हो तो बाज़ दफ़ा लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, विच इज़ वाई कि प्रेवलेंस जो है नेशनली हमेशा हाई होती है। अगर डेंगू फीवर की एग्जांपल इन कंट्रास्ट लें तो ये सीजनली इसका इंसिडेंस पंजाब में और सिंध में ड्यूरिंग मॉनसून मंथ्स जो होता है वो हाई होता है, लेकिन चूंकि इलनेस शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो इसकी पॉइंट प्रेवलेंस एट एनी गिवन मोमेंट जो है कंपैरेटिवली लो होती है। ये चीज़ जो P इक्वल टू आई इंटू डी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि अगर हम हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट एक्सेस को एक्सपैंड करते हैं तो इसका एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसको हम शॉर्टन कर सकते हैं, जो कि इन टर्म रिड्यूस करेगा नेशनल प्रेवलेंस। हालांकि चेंज जो है इंसिडेंस में नहीं आएगी लेकिन हमारी नेशनल प्रेवलेंस का जो फिगर है वो रिड्यूस हो जाएगा due to shorten of duration of infection. Now let's discuss the special rate that is attack rate. ये क्या है? ये special case of cumulative incidence है जो कि specifically outbreak investigation में calculate किया जाता है। ये routine जो surveillance है उसमें नहीं होता है। यहाँ हम एक सिनेरियो से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप देखिए कि डेंगू आउटब्रेक हुआ है सीजनली लाहौर के नेबरहुड में, जिसमें 500 रेजिडेंट्स ने एक कम्युनिटी इवेंट को अटेंड किया और विद इन 2 वीक्स जो है 60 ऑफ देम डेवलप कन्फर्म डेंगू फीवर। अब इसका अटैक रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो कि आता है 12%। ये एग्जैक्टली दैट का काइंड ऑफ कैलकुलेशन है जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज सर्वेलेंस जो टीम है वो इस तरह की आउटब्रेक्स के बीच में देती है, जो टीवी पे आता है, जो अखबारों में आता है। उसको समझे कि दैट इज क्यूमुलेटिव इंसिडेंस बट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ विच इज कॉल्ड अटैक रेट। और ये कैलकुलेट किया जाता है रिपोर्ट करने के लिए आउटब्रेक को। ये इन्वेस्टिगेटर्स को बताता है कि हाउ सीरियस एंड हाउ लोकलाइज्ड द एक्सपोजर वाज।
Three mistakes that repeatedly cost marks. पहली क्या है? Using the word rate loosely, calling cumulative incidence as incidence rate. ये एग्जामिनर को ये सिग्नल देता है कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. दूसरा ये है कि forgetting that prevalence needs both old and new cases, not just freshly diagnosis. जो हुए होते हैं केस वो नहीं सिर्फ होते हैं. थर्ड क्या है कि जो गोल्ड इक्वेशन अप्लाइंग पी इक्वल आई टाइम डी को स्टेडी स्टेट के बगैर इसको अप्लाई करना, जैसे कि आउटब्रेक्स में जब आउटब्रेक्स हो रही होती हैं तो इंसिडेंस इज नॉट स्टेबल. अब प्रो टिप आपके लिए वाइवा के लिए क्या है कि ऑलवेज स्टेट द फॉर्मूला फर्स्ट देन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, और हमेशा एक लोकल एग्जाम्पल दें, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसी स्ट्रक्चर को पसंद करता है, इसी को मार्क्स देता है. चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं. क्लोजिंग से पहले इंसिडेंट्स जो है हमारे नए केसेस हैं, और इसको थिंक ऑफ इट एज अ मूवी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अनफोल्डिंग ओवर टाइम. प्रेवलेंस क्या है? एग्जिस्टिंग केसेस हैं. फोटोग्राफ इसको ले लें कि व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट एट दिस मोमेंट. दे आर लिंक्ड बाय द रिलेशनशिप P इक्वल्स 1 टाइम्स D. और अटैक रेट सिंपली क्यूमुलेटिव इंसिडेंस है जो कि आउटब्रेक सेटिंग में हम अप्लाई करते हैं. एवरी सिंगल एग्जाम्पल वी यूज टूडे जैसे हेपेटाइटिस सी, डायबिटीज, डेंगी, ये रिलाई करती है इन्हीं चार फार्मूलाज पे, और आप इन्हें कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे थ्रू आउट योर क्लिनिकल रोटेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट में, एंड eventually in your own public health practice, whether you are working in a district health hospital or a tertiary care hospital. That brings us to the end of the today's session. But before you leave, I want you to try one thing on your own. डायबिटीज़ जो स्क्रीनिंग कैंप है उसके एग्जाम्पल लें और वर्कआउट करें व्हाट द पीरियड प्रेवलेंस माइट लुक अगर ओवर द फॉलोइंग ईयर अगर 120 न्यू केसेस उस साल में डायग्नोज हो जाते हैं इन द सेम कम्युनिटी. अगले लेक्चर में वी विल मूव टू द मेजर ऑफ एसोसिएशन, रिलेटिव रिस्क वर्सेस ऑड्स रेशियो, और ये सारी फ्रीक्वेंसी मेजर जो है आपकी बिल्डिंग ब्लॉक होंगी 2x2 टेबल के लिए, जो कि अगली रेस्ट ऑफ अपने करियर में आप कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे. Please review today's 4 formula before the next class and come prepared with question on any of the worked example we covered. See you in the next video. My name is Dr. Tazim Shahbaz. Allah Hafiz.